गौतम रिपोर्ट्स आ गई क्या? क्या लिखा है डॉक्टर रिपोर्ट्स में? Should I come back to the hospital, डॉक्टर? रिलैक्स मिसेस गौतम। मिस्टर गौतम की सारी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, सब रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। देखिए कविता जी, आपके पति फिजिकली पूरी तरह ठीक हैं। आई विल सजेस्ट यू कि कल सुबह हॉस्पिटल आकर आप उन्हें डिस्चार्ज करवा के घर ले जाइए। पर डॉक्टर, गौतम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, उसे कुछ याद नहीं, मैं भी याद नहीं। यू आर राइट। एक्सीडेंट के बाद गौतम का पार्शियल मेमोरी लॉस हुआ है। उसकी याददाश्त ऑलमोस्ट ना के बराबर है। पिछली जिंदगी का कुछ भी याद नहीं उसे। लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए उसे हॉस्पिटल में रखने की कोई जरूरत नहीं है। जब वो अपने घर वापस जाएगा, पिछली जिंदगी में वापस जाएगा, तो हो सकता है कि उसकी पूरी मेमोरी जल्दी वापस आ जाए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं एक काम करती हूँ, मैं गौतम की सबसे फेवरेट पेंटिंग उसके रूम में लगा देती हूँ। उससे शायद उसे याद आ जाए कि वो कौन है। गुड आइडिया, इट माइट हेल्प। आप कल सुबह हॉस्पिटल आ जाइए, डिस्चार्ज की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए और गौतम को घर ले जाइए। सी यू इन द मॉर्निंग। गुड नाइट। थैंक यू डॉक्टर, गुड नाइट। आई होप गौतम, ये देख के तुम्हें याद आ जाए कि ये पोर्ट्रेट तुम्ही ने बनाया था। ये आवाज कैसे आई? ये कैटल, ये कहां से आए? कौन लेके आया इसे? तो कोई नहीं, फिर ये कैटल कहां से आए? आप यहाँ पे बैठिए, मैं डॉक्टर साहब को बुला के लाती हूँ।
प्लीज वो डिस्चार्ज पेपर्स भी देख लीजिएगा। ओके। थैंक यू। गौतम मेरे बचपन का दोस्त है। इसकी ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। अब मुझे समझ नहीं आ रहा उसको कैसे बताऊं कि कल रात को उसकी वाइफ कविता की डेथ हो गई, जबकि उसे याद भी नहीं है कि उसकी कोई वाइफ थी। पर तुम्हें लगता है गौतम को ना बता के तुम ठीक कर रहे हो? मुझे लगता है कि इस वक्त उसे कोई भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। जैसे उसकी याददाश्त वापस आएगी मैं उसे बता दूं, वैसे पता चल ही जाएगा उसको सब उसकी वाइफ के बारे में जो हुआ है। तुम ठीक कह रहे हो। तुम्हें पता है मैं भी गौतम के करियर की सबसे बड़ी पेंटिंग एग्जीबिशन की डेट अनाउंस कर चुकी हूँ, लेकिन गौतम की हालत देखकर मुझे लगता भी नहीं वो पेंट भी कर पाएगा। रश्मि, एक सजेशन है मेरे पास। रियली? क्या? इसका जो स्टूडियो है वो फार्म हाउस पे, हमेशा वहीं पेंट करता था। अभी मैं उसे घर ना ले जाकर उसे स्टूडियो ले जाऊँ, हो सकता है उसे कुछ याद आ जाए, दोबारा पेंट करना शुरू कर दे। I think you have a point. We must do. डिस्चार्ज पेपर रेडी है, आपको डॉक्टर ने बुलाया। बाहर जाना? जी। सब ठीक हो जाएगा मेरे दोस्त, टेक इट इजी। आई एम श्योर कि तुझे धीरे धीरे सब याद आ जाएगा। चल अंदर चल। आजा स्टूडियो। आजा, ये देख तेरा पेंटिंग स्टूडियो। या तूने बेस्ट पेंटिंग्स बनाई हैं, ये देख सारी पेंटिंग्स देख। और ये देख तेरे पेंटिंग ब्रशेस, कैनवसेस, स्टैंड्स, वही रहे तेरे कलर्स। देख तू टेंशन मत ले, तू सिर्फ पहले जैसी पेंटिंग्स बना। ये तेरी लाइफ की सबसे बड़ी एग्जीबिशन है। इट्स योर ड्रीम, राइट? देख मैं तेरे साथ रुक नहीं पाऊंगा, पर मैं आता रहूंगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट गिव मी अ कॉल, ओके? और इस डायरी में सारे फोन नंबर्स हैं। और हाँ, मैं तुम्हारे लिए केयर टेकर का भी इंतजाम किया है, वो आती होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, मैं निकलता हूँ यार, मेरी मीटिंग है। ठीक है, तो अपना ध्यान रख, रेस्ट कर और शुरू हो जा। कोई प्रॉब्लम हो गिव मी अ कॉल, ठीक है? चल टेक केयर। गौतम जी, गुड मॉर्निंग। गौतम जी, कैसे हो आप गौतम जी? आप कौन है? आप आप हम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, और अगर आप मुझसे ऐसे सवाल पूछेंगे तो मुझे हंसी आएगी ना। मैं वैशाली, यहाँ की केयर टेकर। आप जब भी यहाँ पेंटिंग करने आते हैं तब मैं ही तो आपके साथ यहाँ पे रहती हूँ। हम दोनों की बहुत अच्छी जमती है। आपको कुछ भी याद नहीं आ रहा?
बात नहीं। वैसे मुझे एक बात पक्का पता है, आपने अभी तक अपनी चाय नहीं पी होगी, है ना? मैं अभी लेके आती हूँ। यहाँ कोई किचन नहीं है, बस ये बर्नर और चाय की केटल। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि आपको किचन नहीं चाहिए थी यहाँ पे। आपको पेंटिंग करते वक्त कुकिंग और खाने वाने की डिस्टरबेंसेस नहीं चाहिए थी ना, इसीलिए मैं आपके लिए रोज बाहर से खाना लेके आती थी। और वैसे भी आप खाते भी कितना हो, आपको तो सारा दिन बस चाय चाहिए होती है, वो भी मेरे हाथों की बनी गर्मा गर्म। लीजिए, चाय तैयार हो गई। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। ये लीजिए। गौतम जी, ये लीजिए, यही है वो ब्रश जिससे आप अपने रंगों का जादू बिखेरा करते थे। चाय? कैसी लग रही है पेंटिंग? बहुत अच्छी है। हाँ? ये मुरझा गया?
गुड मॉर्निंग। कैसी रही आपकी नींद? और ये रही आपकी चाय। थैंक यू। ओहो, तो कल रात को आपने नई पेंटिंग बनाई? देखूं तो कैसे बनाई है? नहीं वैशाली, उसे मत देखना, वो ही पेंटिंग है। अरे पर क्यों? कल तुम्हारे जाने के बाद कुछ अजीब सा हुआ। ये फूल वाली पेंटिंग जो मैंने बनाई थी, इसके फूल पेंटिंग में ही मुरझा गए। और वो जो ब्रश था वो भी अजीब सा हो गया था, काला पड़ गया था एकदम। ओहो, आपने कोई बुरा सपना देखा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। वैशाली, कोई सपना नहीं था, प्लीज उसे मत खोल। वाओ, व्हाट अ ब्यूटी। आप क्या बात कर रहे हो? ये पेंटिंग ठीक कैसे हो गई? कल रात मैंने खुद देखा था, ये सारे फूल मुरझा गए थे इस पेंटिंग में। और हाँ, वो मोरपंख जो तुमने मुझे दिया था वो एकदम काला पड़ गया था, मैंने उसे फेंक दिया। ठीक कैसे? तो ये क्या है? ये भी पहले के जैसा। आप एक काम कीजिए, आप बढ़िया सी चाय पीजिए और पेंटिंग कीजिए। शायद उस एक्सीडेंट की वजह से आपके साथ ये सब हो रहा है। ये लीजिए, लीजिए ना। अरे चलिए, मैं आती हूँ। अरे ये क्या बनाया आपने? ये आपका स्टाइल नहीं है। गौतम जी, आपको रियलिटी पेंट करना अच्छा लगता है, डार्क, ग्रिम, दुखी, सीरियस। नो दिस। आप इस हंसती हुई बच्चे की जगह किसी रोती हुई सैड बच्चे की पेंटिंग बनाइए, वो बनेगी आपकी स्टाइल वाली पेंटिंग। मैंने आपको ये मोरपंख क्यों दिया था? ये लीजिए और बनाइए इस बच्ची को रोता हुआ, आपकी स्टाइल वाला। लीजिए। हेलो गौतम। हाय। मैंने सोचा अचानक आकर तुम्हें सरप्राइज देती हूँ। कैसे हो तुम? पहले से बेहतर हो, लेकिन अभी भी बहुत कुछ याद आना बाकी है। बस कभी कभी
धुंधला सा याद आता है, और जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सुनो, तुम्हारी जो नेक्स्ट एग्जीबिशन के लिए तुमने जो पेंटिंग्स बनाई है वो मुझे दिखाओ तो सही। हाँ प्लीज कम। या गौतम, तुम्हें हो क्या गया है? ये पेंटिंग तुम्हारी स्टाइल की बिल्कुल भी नहीं है। तुम तो अपनी ब्राइट, हैप्पी, कलरफुल, पॉजिटिविटी से भरे हुए पेंटिंग्स के लिए जाने जाते हो, लेकिन ये सब देखो कितना डार्क, उदास, बदसूरत, अजीब सा है। मुझे लगता है मुझे तुम्हारे एग्जीबिशन की डेट आगे करनी पड़ेगी, जब तक कि तुम फिर से पहले वाले गौतम नहीं बन जाते। मैं चलती हूँ, यू टेक केयर। ये आपका स्टाइल नहीं है। आपको रियलिटी पेंट करना अच्छा लगता है। डार्क, ग्रिम, दुखी, सीरियस, बदसूरत रियलिटी। विशाल, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन गौतम ने जो अब पेंटिंग बनाई वो पहले जैसे बिल्कुल अच्छी नहीं है। जो भी गौतम के साथ हुआ ना, मुझे उसका बहुत अफसोस है। लेकिन अगर वो इसी तरह पेंट करता रहा तो उसकी बनाई हुई पेंटिंग्स की मैं एग्जीबिशन नहीं रख सकती। ऐसी अजीब डिप्रेशन वाली पेंटिंग गौतम की हो ही नहीं सकती। कौन खरीदेगा उन्हें? रश्मि, मैं गौतम से बात करता हूँ। प्लीज डू मी अ फेवर, गौतम को एक मौका दो ना। ओके। ये आवाज कहां से आई? ये आवाज तो किचन से आ रही है। ये केटल यहाँ कैसे आ गई? कोई है क्या यहाँ पर? कोई है यहाँ? देखो, सामने आओ। कौन है? मैं कहती हूँ सामने आओ। कोई है? ये यहाँ पे कैसे आई? ये तो गौतम की पेंटिंग है।
खोलो बचाओ, मुझे बाहर जाना है। प्लीज खोलो खोलो और मुझे बचाओ मुझे। गुड मॉर्निंग गौतम जी। गौतम जी, गौतम जी, गौतम जी, आपकी चाय बना दूं? अरे सुबह के 7 बज चुके हैं और आप अभी तक सो रहे हैं। चलिए उठिए, पेंटिंग कीजिए। तो आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, मुझे और सोना है, सोने दो। बिल्कुल नहीं सोना है अब। चलो उठो। ये बच्चों की तरह बीमारी का नाटक मत करो। एक कलाकार हो, कला के लिए अपनी कमिटमेंट दिखाओ। अरे 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 कुछ नहीं, चलो 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 उठो, चाय बनाती हूँ, आ जाओ। आ गए आप? लीजिए आपकी चाय। थैंक यू। तो आज कौन सी पेंटिंग बना रहे हो? आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, पेंटिंग बनाने का मूड नहीं है। व्हाट? मूड नहीं मतलब क्या होता है? पेंटिंग कैसे नहीं बनेगी? लगता है तुम में अब वो बात नहीं रही जो हुआ करती थी। जिस पेंटर का मूड नहीं पेंटिंग करने में, वो किस काम का पेंटर? जबान संभाल के बात करो और मेरे काम में दखल मत दो। इस घर की केयर टेक करो, साफ सफाई करो और जाओ यहाँ से। अच्छा, अब भी बताती हूँ। ये वो कमरा नहीं है जहां इसने मुझे धक्का दिया था। तो फिर वो कौन सा कमरा? वो ढूंढना पड़ेगा मुझे। ये पेंटिंग देखो, मैंने गुलाब की पेंटिंग बनाई है, कैसी लग रही है? ये मेरी पेंटिंग है।
डिस्टर्ब तो नहीं कर रही हूँ? नहीं। ये आपके लिए। मेरे पिताजी भी एक पेंटर थे और वो हमेशा अपनी सारी पेंटिंग्स इस खास मोरपंख वाले ब्रश से करते थे। आपको पता है मेरी जान बसती है इसमें। गौतम जी, मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनी सारी पेंटिंग्स इसी ब्रश के साथ बनाएं। प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। रश्मि जी, मैंने काफी सारी पेंटिंग्स बनाई हैं, कभी आकर हमारी पेंटिंग्स भी देख लीजिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। थैंक यू। चाय। वैशाली देखो, मैंने गुलाब की पेंटिंग बनाई है, कैसी लग रही है? गौतम जी, इस गुलाब में ना असली वाला लाल रंग नहीं दिख रहा है। मतलब? एक मिनट। ये क्या कर रही हो? अरे गौतम जी, आप समझे नहीं। आप अभी इस गुलाब में ये खून वाला रंग भरिए। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, जाओ और इसका इलाज कराओ। आउट। आई सेड आउट। आप इतने इंसेंसिटिव कैसे हो सकते गौतम जी? आपको क्यों नहीं दिखता मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ? मैंने कहा जाओ यहाँ से। आप समझते क्यों नहीं? गौतम जी, आई लव यू गौतम, आई लव यू गौतम। तुम पागल हो गई हो? मैं एक शादीशुदा आदमी हूं। नाउ आउट। आई सेड गेट आउट। शादीशुदा? आई सेड आउट। मैंने कहा जाओ यहां से। मुझे सब याद आ गया। है गौतम, तुम्हारे पास आ रहा था मैं। ऑन माई वे, मिलता हूँ थोड़ी देर में। मेरी बात सुन, मुझे सब कुछ याद आ गया है। सब याद आ गया? और मुझे वो भी याद आ गया जो उस दिन एक्सीडेंट वाले दिन हुआ था। हाँ विशाल, और जब मुझे होश आया तो मेरी याददाश्त जा चुकी थी। और पता है विशाल, तेरे जाने के बाद वैशाली फिर से यहाँ वापस आ गई और उसने मेरी आर्ट और मुझे कंट्रोल करना शुरू कर दिया। विशाली फार्म हाउस पे? व्हाट आर यू सेइंग गौतम? गौतम, एक्सीडेंट वाले दिन, जिस दिन तुम हमें जख्मी हालत में मिले थे, वहीं पर विशाली की डेड बॉडी और उसका सुसाइड नोट मिला था। शी इज डेड। ये मैंने क्या कर दिया? अब मेरे जीने की कोई वजह नहीं रही, इसीलिए मैं भी खुद को खत्म कर दूंगी। वैशाली मर गई है? यस, शी इज डेड। मर चुकी है वो कब की। इसका मतलब उसकी आत्मा। विशाल मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज हेल्प मी। तू घबरा मत, मैं पहुंच रहा हूँ, ठीक है? ओके ओके। वैशाली,
पेंटिंग बनाओ। नहीं बनाओगे? नहीं। तू ठीक है ना गौतम? क्या क्या हुआ गौतम? गौतम वैशाली कहाँ है? गौतम गौतम उठ उठ। गौतम भाग यहाँ से। गौतम अभी तो मैंने यहाँ आउट हाउस में लाइट जलती हुई देखी थी, अचानक अंधेरा कैसे हो गया? कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? कौन है? कौन हो तुम? बोलो कौन हो तुम? पापा, पापा, बचाओ 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 बचाओ। पापा, पापा, कहाँ गई वो? कौन थी वो?
सुबह से वहां बैठी हुई है, 3 घंटे हो गए इनके अंतिम संस्कार के, पर हिल ही नहीं रही वो वहां से। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगा। थैंक यू बेटा। आप श्रुति सच में बहुत खुश नसीब है कि उसे तुम जैसा लड़का मिला। आप आराम कर लीजिए, आप मैं श्रुति से बात करता हूँ। आइए। श्रुति, प्लीज अंदर चलो, मॉम तुम्हें लेके बहुत वरिड है। वो ऐसा नहीं कर सकते थे कुशल, कोई कुछ भी कह ले, मैं जानती हूँ मेरे पापा ने आत्महत्या नहीं की थी। श्रुति, वो बहुत डिप्रेस थे, ये बात तुम भी जानती हो, और पिछले कई दिनों से उन्हें एंजाइटी अटैक्स भी आ रहे थे। नहीं कुशल, तुम समझ नहीं रहे हो। कल रात मैंने वहां से एक औरत को निकलते हुए देखा था। क्या? कौन औरत? मैं नहीं जानती वो कौन औरत थी, पर प्लीज मेरा यकीन करो, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है कुशल। श्रुति, काम डाउन, तुम काफी टाइम से सोई नहीं हो, पहले चल के रेस्ट कर लो, फिर बात करते हैं। और कल शाम तक मेरे मॉम डैड भी आ जाएंगे। चलो जाओ, मॉम वेट कर रही है। मॉम, मॉम, श्रुति, क्या हुआ? कुछ नहीं। श्रुति, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? कुशल, पापा ने आत्महत्या नहीं की थी, उनका मर्डर हुआ था। क्या क्या कह रही हो? जिस औरत को मैंने कल रात वहां से भागते हुए देखा था, उसने यही नाइट गाउन पहना था। ये नाइट गाउन मामा के कबर्ड से मिला मुझे। तो फिर ये मॉम के कबर्ड में कैसे आया? यही तो मैं सोच रही हूँ कुशल, ये नाइट गाउन मम्मा के कबर्ड में कैसे आया? श्रुति, तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसा तुम सोच भी कैसे सकती हो? तुम ये बेकार की बातें छोड़ो, चलो चलो मेरे साथ, चलो। श्रुति, वो तुम्हारी मॉम है, पहले से बेचारी इतनी दुखी है। तुम नहीं जानते कुशल, मॉम डैड के डिप्रेशन से पक चुकी थी, परेशान रहती थी उनसे, हमेशा उन्हें डांटती थी, कोसती थी। मैं ही जानती हूँ डैड कितने दुखी रहते थे।
श्रुति, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो इन्हें मार देंगे। माँ है तुम्हारी वो। तुम थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो और ये सब बेकार की बातें छोड़ो। यू जस्ट नीड टू रिलैक्स, ओके? श्रुति, सब ठीक हो जाएगा। मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। क्या बकवास कर रही थी तुम? मैंने सब सुना। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पापा को मैंने मारा? मॉम प्लीज, मुझे इस बारे में अब कोई बात नहीं करनी। कुशल से बात करने में तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं थी। अपनी माँ से ज्यादा अजनबियों पे भरोसा है तुम्हें। कुशल अजनबी नहीं है मॉम, मेरी एंगेजमेंट हुई है उसके साथ। वो जो भी है, तुमने मेरे बारे में ऐसा कैसे सोचा? तुम्हारे दिमाग में ऐसा ख्याल भी कैसे आया? तुम पागल हो गई हो क्या? मॉम, आपके कमरे में वो नाइट गाउन कहाँ से आया? क्या नाइट गाउन? वही नाइट गाउन मैंने उस औरत को पहने हुए देखा था उस रात जब वो वहां से भाग रही थी। मैं आपसे ये पूछती हूँ, वो नाइट गाउन आपके पास कहाँ से आया मॉम? मुझे क्या पता। प्लीज अब ये सब नाटक बंद कर दीजिए। मैं जानती हूँ आपको पापा कभी पसंद ही नहीं थे। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? कहाँ जा रही हो? श्रुति, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। श्रुति! फिर मॉम से कोई झगड़ा हुआ क्या? कुशल अब मैं वहां नहीं रह सकती। श्रुति, I just can't. कैसी बातें कर रही हो? ऐसे टाइम पे तुम मॉम को अकेला कैसे छोड़ सकती हो? पता नहीं किस हालत में होंगी वो। हाँ मॉम, बोलिए। तुम इस तरह से मुझे छोड़कर नहीं जा सकती बेटा। मैं इस घर में अकेली कैसे रहूंगी? आपको किसी की परवाह है? मैं वापस नहीं आ रही हूँ। मैं अब कुशल के साथ ही रहूंगी। सुनो बेटा। श्रुति, दिस इज रियली नॉट डन। क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो? तुम मॉम को छोड़ के यहाँ कैसे रह सकती हो? और वैसे भी कल मेरे मॉम डैड आने वाले हैं और वो तुम्हें यहाँ देखें, क्या सोचेंगे वो? मुझे फोन दो, मैं बात करता हूँ। हाँ जी मॉम। कुशल बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ठीक है, आज रात को 11 बजे मेरी फ्लाइट है तो हम मिल लेते हैं। इस बारे में श्रुति को कुछ मत बताना। ठीक है मॉम। ठीक है बेटा। क्या हुआ मॉम? आप कुछ बताना चाहती थी? कुशल, मैं ये कह रही थी कि मुझे बचा लो इससे। मॉम, क्या हुआ? कोई नहीं वहां पे तो। खड़ा है वो। मॉम, कोई नहीं है वहां पे, मैं कह रहा हूँ ना। आप आराम से बैठिए, मैं पानी लेके आता हूँ। हाँ, नहीं, मैं आता हूँ। मुझे छोड़कर क्यों गई थी माँ? मॉम, कहाँ हो आप? मॉम, मॉम, कौन है? कौन है?
कौन है? कौन है अंदर? खोलो खोलो दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा खोलो। दूर मुझसे, दूर। देखिए, अपने आप को संभालिए, हम हैं ना आपके लिए, रोइए मत। हाँ मॉम। हाँ दीदी, आप टेंशन मत लीजिए, हम सब हैं आपके साथ। कुशल के पापा, आप भी कुछ समझाइए। देखिए बहन जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो आप कुशल से कह सकती है। आखिर कुशल भी तो आपके बेटे जैसा है। एक्सक्यूज मी। मैं आप लोगों के लिए पानी लेकर आती हूँ। मॉम, 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 क्या हुआ? क्या हुआ? वो बच्चा। मॉम, यहाँ कोई नहीं है, क्या हुआ? दीदी वहाँ कोई भी नहीं है, आप किससे डर रहे हो? मॉम, कोई नहीं है। मॉम, वहाँ कोई नहीं है। मुझे छोड़कर क्यों गई थी माँ? देखो मॉम, क्या कर रहे हो तुम वहाँ? देखो आंटी को कितना डरा दिया तुमने। मुझे पक्का पता था ये बंटी की शरारत होगी। प्लीज रिलैक्स, ये तो बंटी है।
बंटी के पीछे। मॉम वहाँ कोई नहीं है, कोई और बच्चा नहीं है, बंटी है मॉम। बंटी देखिए यहाँ तो कोई भी नहीं है। अब क्यों मुझे माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। मॉम, मॉम आप यहाँ क्या कर रही हैं? हाँ? और ये क्या है? हाँ? ये तो मैं हूँ।
और ये दोनों कौन है मॉम? बेटा, ये तुम्हारे पापा और ये तुम्हारा भाई। मेरा भाई? मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने आज तक एक बात तुमसे छिपा के रखी थी। आज मैं वो सारी बातें तुम्हें सच सच बताती हूँ। जब तुम छोटी थी तब इसी घर में रहते थे तुम, मैं, तुम्हारे पापा और तुम्हारा भाई। एक दिन अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से कमरे में आग लग गई और उसी आग में तुम्हारे पापा। मुझे लगा कि तुम्हारा भाई भी उसी कमरे में था, पर जब मैंने स्टोर रूम का ट्रंक खोला तो उसकी बॉडी वहां पर मिली। शायद वो डर के मारे वहां पर छिप गया था। अपने पति और बेटे के खोने के बाद मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी, पर मुझे अपने आप को संभालना पड़ा तुम्हारे लिए बेटा। अगर मुझे कुछ हो जाता तो तुम्हें कौन देखता? और उसी दौरान बेटा मुझे केतन का सहारा मिल गया, पर आज वो भी नहीं रहा। मॉम, संभालिए अपने आप को। I'm very sorry, Mom. I'm really very sorry. Mom, चलिए घर चलते हैं। चलिए। श्रुति, भैया, 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 वरुण भैया, मैं आपको देख सकती हूँ। भैया, मॉम ने मुझे सब कुछ बता दिया। जो कुछ भी हुआ वो गलती से हुआ। मॉम आपको बहुत याद करती है, आपसे बहुत प्यार भी करती है। भैया, झूठ। पहले पापा को मारा, अब तुम्हें भी मार देगी वो। हाँ, आप गलत समझ रहे हैं। मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती। भैया, हमसे बहुत प्यार करती है वो। झूठ झूठ। हाँ? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। चलो मेरे साथ। भैया, इस वक्त मॉम को मेरी बहुत जरूरत है। प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। नहीं होगा कुछ। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी जरूरत होगी तो आ जाना हमारे पुराने घर में। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। भैया, वरुण भैया,
ये कुशल भी कहाँ चला गया? बेंगलुरु के होटल वाले भी कह रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस कल रात को ही खत्म हो गई थी। फिर उसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? कहाँ चला गया? हाँ? हाँ? कुशल? हेलो कुशल? हाँ? हेलो? हेलो कुशल? हेलो कुशल, कैन यू हियर मी? हेलो कुशल? कुशल स्पीक अप, क्या हुआ? कुशल कहाँ हो तुम? फोन कट हो गया। मॉम, 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 आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, वो स्टोर रूम का सामान थोड़ा इधर उधर कर रही हूँ बस। और ये ट्रंक? मॉम, क्या इसमें? कुछ नहीं। क्या है मॉम इसमें? कुछ नहीं बेटा। कौन है ये? हिल कैसे रहा है? खोलिए इसे। सामान मॉम, खोलिए इसे। कुछ नहीं। खोलो इसे मॉम, खोलो। आपने क्या किया मॉम कुशल के साथ? मैंने कुछ नहीं किया। आपने किया। वरुण भैया सही कहते थे, आपका कुछ भरोसा नहीं है। पहले पापा और अब कुशल। दूर रहिए मुझसे। श्रुति मेरी बात सुनो। श्रुति मैंने कुछ नहीं किया। श्रुति वरुण भैया, वरुण भैया, मुझे आपसे बात करनी है भैया। भैया प्लीज मेरे सामने आइए। भैया, वरुण भैया। भैया, आपने सही कहा था। पता नहीं कहाँ चली गई ये लड़की।
माँ, मुझे छोड़कर क्यों गई थी माँ? मुझे छोड़कर क्यों गई थी माँ? माँ, वरुण, मुझे तो ढूंढ नहीं पाई आप। श्रुति को कहाँ ढूंढोगे? बोलो ना माँ। कहाँ है श्रुति? मेरी बेटी कहाँ है? बोलो वरुण, मेरी बेटी कहाँ है? ऐसे कैसे? श्रुति चाहिए ना आपको? आओ, लेके जाओ उसे वही जहाँ आपने मुझे छोड़ा था। वरुण, वरुण मेरी बेटी को ले आओ। वरुण, वरुण! श्रुति, श्रुति कहाँ हो बेटा तुम? श्रुति, श्रुति तुम मुझे सुन रही हो? श्रुति, श्रुति कहाँ हो तुम? वरुण, वरुण मेरी बात सुनो। वरुण, वरुण हमने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है वरुण। मैं सच कह रही हूँ वरुण। वरुण श्रुति को छोड़ दो, श्रुति को छोड़ दो वरुण। वरुण तुम मुझे सुन रहे हो ना वरुण? वरुण तुम मुझे सुन रहे हो ना? वरुण, वरुण! श्रुति, आप यहाँ क्या कर रही हैं मॉम? श्रुति, श्रुति चलो यहाँ से, वरना वो तुम्हें भी मार देगा। उसने केतन को मारा और कुशल पे भी उसी ने हमला किया था। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो मेरा भाई है। श्रुति मेरी बात पे यकीन करो, वो मर चुका है। वो तुम्हारा भाई कैसे हो सकता है? वो एक बुरी आत्मा है। उसने मुझे काबू में कर लिया है। केतन की भी जान उसी ने ली थी और उसी ने मुझे मजबूर किया था कुशल की जुबान काटने के लिए। लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि कुशल ने उसे देख लिया था। श्रुति मेरी बात पर यकीन करो बेटा, चलो चलो मेरे साथ। भैया, मॉम ये क्या कह रही है? आ गई माँ। अब आप मेरे साथ ही रहोगी ना? आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं माँ को अपने साथ मिला रहा हूँ। नहीं भैया, इन्हें छोड़ दीजिए प्लीज, प्लीज छोड़ दीजिए। जब मैं इनसे बच नहीं पाया तो ये मुझसे कैसे बचेगी? याद है ना माँ? यही बारिश का मौसम था और जब हमारे जिंदगी में ऐसे ही तूफान आया था। मैं इनका सौतेला बेटा था। पापा से इनकी शादी होने के कुछ दिन बाद ही तुम पैदा हुई। लेकिन माँ हमसे प्यार नहीं करती थी, उन्हें बस पापा की दौलत चाहिए थी। इसलिए उन्होंने और केतन अंकल ने मिलकर वायरिंग के साथ छेड़खानी की ताकि जब पापा उन्हें छुए तो शॉर्ट सर्किट हो जाए। वो दोनों मुझे पकड़ने के लिए भागे पर मैं उस ट्रंक के अंदर जाकर छुप गया था। मैं मदद के लिए चिल्लाता रहा पर माँ तुम्हें लेकर जा चुकी थी और उसी ट्रंक में मेरी मौत हो गई। यही है माँ का असली रूप।
छोटा भैया उन्हें प्लीज। रो मत श्रुति, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। क्यों माँ? आहट के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।